So hello students, I am Kapil Joshi and this is my first lecture for class 10 and today we are doing real numbers chapter 1 for you. ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसके अंदर बेसिक की टर्म्स को लेंगे, जैसे लेमा, एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिविजनल लेमा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज लेमा. तो याद रखना स्टूडेंट्स, लेमा इज ए प्री प्रूवन स्टेटमेंट दैट हेल्प्स टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट्स. यानी लेमा पहले से ही प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है जो कि अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने काम आता है. याद रखना थ्योरम से थोड़ा छोटा ही होता है, बहुत ज़्यादा कोई बिगर वो नहीं करता. एल्गोरिथम होती है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. जैसे प्रॉब्लम से ही लें तो अगर अपने रोज़मर्रा की उससे लें, अगर लाइफ से, तो इफ़ आई आस्क टू यू दैट व्हाट इज़ द एल्गोरिथम ऑफ मेकिंग टी, तो आप ये बोलोगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक वाटर एंड बॉयल इट, देन वी विल पुट टी लीव्स इन इट, देन शुगर, देन मिल्क, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, तो वैसे ही तो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वर्क में काम में आता है. उसके बाद अपने लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम. तो डिवीजन एल्गोरिथम के लिए अपने सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेंगे. जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 12, 13, 14 और 15 और सबको डिवाइड कराता हूँ एक बार 3 से. ठीक है, नाउ व्हाट, देखना क्या होता है. यू विल राइट 3 4 आर 12 और रिमाइंडर बचा 0. यू विल राइट 3 4 आर 12, रिमाइंडर बचा 1. 3 4 आर 12, रिमाइंडर बचा 2. 3 4 आर 12, रिमाइंडर बचा 0. आपको इसमें अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि अपना ये गलत है. एक्चुअली यहाँ आएगा 3 5 आर 15. ये मैंने ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज इफ यू नोटिस ये होता है आपका डिविडेंड जिसके अंदर डिवाइड करते हैं. ये होता है डिविजर जिसका डिवाइड किया जाता है. यहां पे ये होता है कोशिएंट और लास्ट में फाइनली जो बचते हैं वो होते हैं रिमाइंडर. ये होती है आपकी डिवीजन एल्गोरिथम. तो डिवीजन एल्गोरिथम बोलती है डिविडेंड equals to divisor into quotient plus remainder. ठीक है, नोटिस करो 3 into 4, 3 into 4 plus 0 तो फिर 12 आएगा. 3 into 4 plus 1 तो 3 4 are 12, 12 plus 1 13. तो ये हर जगह पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है. इसमें एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो एक और चीज़ नोटिस करने को मिलेगी दैट यहाँ पर 3 की टेबल में जब 12 आया तो 0 था, 13 आया तो 1 था, 14 आया तो 2 था, 15 आते ही 3 की टेबल आगे चली गई और वापस 0 आ गया. यानी यहाँ पे हर जगह अगर आप रिमाइंडर को देखोगे तो 0 है, 0 से बिगर है, 0 के इक्वल है. ठीक है, रिमाइंडर बट डिविजर से छोटा है, डिविजर से छोटा है. और स्टूडेंट्स इसी के ऊपर बेस्ड है अपनी यूक्लिड्स डिविजनल लेमा. तो यूक्लिड्स डिविजनल लेमा क्या बोलती है, उसके लिए अपने आगे बढ़ते हैं. यूक्लिड डिविजनल लेमा स्टेट्स कि जैसे मान लो इफ a and b are two numbers, a and b are two numbers in which a is greater than b and we are dividing a with b, then we will definitely get two more integers q and r for which यानी such that a equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 but always lesser than b. ठीक है, तो यूक्लिड डिविजनल लेमा ये बोलती है अगर a और b 2 नंबर्स हो और a को b से डिवाइड कराएं और a ग्रेटर देन है b के, तो डेफिनेटली हमको 2 और इंटीजर्स मिलेंगे नॉन एज q एंड r, जिसके लिए ये चीज बिल्कुल सही प्रूव्ड है. ठीक है, a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर, इसी के ऊपर बेस्ड है ये, तभी इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिविजनल लेमा. वेयर
आपको पता है, ये भी थोड़ी देर पहले बताया था, आर हमेशा 0 के इक्वल या इससे बड़ा होगा, बट ऑलवेज डिविजर से यानी बी से छोटा होगा। ओके, सो हियर इज योर यूक्लिड्स डिविजनल लेमा। अब इसके अंदर अपने इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो अपने पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब अपने करते हैं कुछ इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। सो फाइंडिंग द HCF ऑफ टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम, ठीक है। अब आपके माइंड में एक और बात आएगी, सर डिविजनल एल्गोरिथम तो हो गया, यूक्लिड्स डिविजनल एल्गोरिथम क्या है? तो उसके ऊपर मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं, उसके बेसिस पे ही आपको HCF फाइंड करना होगा। हालांकि HCF आप 7th 8th क्लास में भी एक बार फाइंड कर चुके हो, बट स्टिल वी विल अंडरस्टैंड इट। तो इसका पहला रूल है, अप्लाई यूक्लिड्स डिविजनल लेमा ऑन द गिवन टू नंबर्स। मान लेते हैं यही दो नंबर है, इस तरीके से, तो इनके ऊपर लगाओ। ऑब्वियसली बड़ा नंबर आएगा डिविडेंड की जगह और डिविजर की जगह छोटा नंबर आने वाला है। इफ r is not equals to 0, तो एक मंत्र की तरह याद रखना, then remainder becomes divisor and divisor becomes dividend for the next step। हर आगे आने वाले स्टेप के लिए अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो तो हर बार ये वाला मंत्र अपनाना, रिमाइंडर becomes divisor and divisor becomes dividend। ये प्रोसेस चलता रहेगा, और अगर आ जाए if remainder is equals to 0 then the divisor will be the HCF of the given numbers। तो करके देखें। तो देखो solution, by applying Euclid's divisional lemma on 272 and 148। तो देखो बेटा, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, बट यहाँ पे अलग करेंगे, उस तरफ एक रफली अरेंजमेंट और बनाते हैं अपने, ताकि आपको ये रूल पता लग जाए। 272 में यहाँ लिखूंगा, ये आपका किया हुआ है पहले से, आई एम टेलिंग अगेन। 148 को 272 के अकॉर्डिंग मतलब आपको डिवाइड कराना पड़ेगा, तो 1 से जाएगा 148। नाउ रिमाइंडर इज 124। 124 रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो रिमाइंडर बिकम्स डिविजर एंड डिविजर बिकम्स डिविडेंड। 124 1 जा 124, अब बचा फिर से 24, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, कोई बात नहीं, रिमाइंडर बिकम्स डिविजर, डिविजर बिकम्स डिविडेंड। 24 5 जा 120, अभी बच रहा है 4, रिमाइंडर बिकम्स डिविजर, डिविजर बिकम्स डिविडेंड, तो ये होगा 24। अब जा रहा है 4 6 जा 24, तो अब आ गया, अब रिमाइंडर क्या आ गया? अब रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। नाउ व्हाट, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉर्ट आउट करना है। 4 इज द HCF, डिविजर इज द HCF, वहां वाला, इसको मत सोच लेना। नाउ यहाँ पे आप स्टेप्स लिखोगे, स्टेप 1 2 3 4, जितने भी स्टेप्स होंगे यू विल राइट, ठीक है। तो आप यहाँ लिखना शुरू करोगे, 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। उसके बाद आप लिखोगे रिमाइंडर बिकम्स डिविजर, तो 124 यहाँ आ गया और 148 यहाँ आ गया, तो ये होगा 124 इंटू 1 प्लस फिर ये 24। रिमाइंडर बिकम्स डिविजर, डिविजर बिकम्स डिविडेंड। 24 5 आर 120 और बचा 4। रिमाइंडर बिकम्स डिविजर, डिविजर बिकम्स डिविडेंड। 4 इंटू 6, 4 6 24, 24 में 24 गया 0, तो फाइनली आपका लास्ट आंसर आ जाएगा हैंस HCF ऑफ के लिए ब्रैकेट लगा दो, 272 एंड 148 इज 4, हियर इट इज। ऐसे करना है इसको आपको, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, दिस वन, ठीक है। तो एक बार के लिए देखो, इसको गो थ्रू करो एंड देन विल डू द नेक्स्ट। ओके, सो हियर वी आर फॉर द नेक्स्ट वन। Find the HCF of 510, 680 and 850 by using Euclid divisional algorithm। इस बार 3 का निकालना है। 3 का निकालने का भी सेम मेथड है, पहले आप 2 का निकालो, उसके बाद इनका कोई ना कोई HCF जरूर आएगा, उस HCF का इसके अंदर डिवाइड लगाओ, ठीक है। अगर सबका सेम आ गया तो वही आंसर आ जाएगा, और नहीं आएगा तो अपने वही प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने यहीं चलते हैं रफली। तो I have written 680 over here and 510 over here। 510 1 are 510, I think 70 बचेगा, ठीक है, सॉरी 170 बचेगा।
नाउ व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा 510. अब 170 17 3 ज़ा 51, ठीक है, 17 3 ज़ा 51 तो और 0 का 0, तो यहाँ आ जाएगा क्रॉस. और जैसे रिमाइंडर 0 आया तो क्या आ गया, ये 170 इसका क्या आ गया, ये HCF आ गया. नाउ अप्लाई द सेम स्टेप ओवर हियर. यहाँ पे क्या लिखोगे 850 और यहाँ पे फिर से लिखोगे 170. अगर पूरा पूरा डिवाइड जा रहा तो ठीक है, अदरवाइज रिमाइंडर बिकम्स डिविजर, डिविजर बिकम्स डिविडेंड. तो करके देखते हैं. 17 5 ज़ा 85, हाँ ये तो पूरा जा रहा है वापस. सो 170 इज द HCF. तो ये चीज़ आप यहाँ लिख दोगे बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिविजनल लेमा ऑन 510 एंड 680. ठीक है, इसी पे ही अप्लाई कर रहे हैं अपने. तो आप लिखोगे फर्स्ट स्टेप इसका 680 इक्वल्स टू 510 इंटू 1 प्लस 170. रिमाइंडर बिकम्स डिविजर, डिविजर बिकम्स डिविडेंड. 170 इधर 510 इधर, तो ये हो जाएगा इंटू 3 प्लस 0. तो अपने लिखेंगे HCF of 510 and 680 equals to क्या आ जाएगा 170 आ गया. Now by applying Euclid's divisional lemma on 170 and 850. ठीक है, अब इस पे आपको क्या मिलेगा, तो आप यू विल गेट, थर्ड स्टेप पे मान लेते हैं एक बार इसको, वैसे आप कुछ भी मान लेना एक बार. सो इट विल गेट 170 इंटू 5 प्लस 0. तो आप लिखोगे नीचे हैंस HCF of 170. और एक काम करते हैं ना, सबका ही आ गया ना, तो अपने डायरेक्ट लिखते हैं 510 680 एंड 850 इज इक्वल्स टू 170. अब ये इसका आंसर आ गया है ना, दिस इज द आंसर. सो गो थ्रू करो इसको, फिर अपने नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे इसके अंदर. ओके, सो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड टाइप. Find the largest number which divides 70 and 125 leaving the remainder 5 and 8 respectively. सबसे मेन बात तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसका मतलब ये कि HCF निकालने की नीड होगी. नंबर सेकंड, वो जब भी बोलता है कि वो बोल रहा है कि एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर वो करो, मतलब फाइंड करो जो 70 और 125 को डिवाइड करते टाइम 5 और 8 रिमाइंडर लीव करता है ना, रिमाइंडर छोड़ता है. इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि इसमें पहले से ये चीज ऐड करके दी हुई है. तो अगर आपको लार्जेस्ट नंबर या HCF निकालना है तो आपको सबसे पहले इनमें से ये रेस्पेक्टिव रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन में व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट the required numbers equals to, तो ये आ जाएगा 70 minus 5 equals to 65 and 125 minus 8 equals to 117. ये आपके ओरिजिनल नंबर्स हैं. Now 65 equals to 5 into 13 and 117 equals to 3 into 3 into 13. तो अगर आप नोटिस करो तो 13 आपका क्या आ रहा है, सो HCF equals to 13. ठीक है, तो बस ये आपका लार्जेस्ट नंबर हो गया. अब आप कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा, तो नोटिस करो 70 को व्हेन यू डिवाइड बाय 13 तो 13 5 आर 65 और रिमाइंडर भी देखो 5 बच रहा है. एंड व्हेन 13 इज डिवाइडेड 125 इज डिवाइडेड बाय 13 13 9 ज़ा 117 और देखो 8 रिमाइंडर बच रहा है. ठीक है, सो हियर इज योर क्वेश्चन. तो एक बार गो थ्रू करो एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट वन. सो डन इट है ना, तो आई थिंक आगे चलना चाहिए अपने को. टाइप 4 वाले क्वेश्चंस क्या हैं,
The HCF of 144 and 180 is expressed in terms of 13m minus 3. ठीक है, यानी इनका जो HCF है उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो कह रहे हैं बताओ यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m. तो एक काम तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, इसके इक्वल रखना पड़ेगा इसके HCF को, बट उससे पहले इसका HCF भी निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट विल यू राइट इज by applying Euclid's divisional lemma on 144 and 180. ठीक है, देखो करके 144. ठीक है, 144 1 r 144 आई थिंक 10 6 36 बचेगा आई थिंक. ठीक है, so remainder becomes divisor becomes division. तो 36 4 r 144. तो आई थिंक here is the HCF. आपको तो पता है divisor is the HCF. ठीक है, तो आप लिखोगे फर्स्ट स्टेप 180 equals to 144 into 1 plus 36. Remainder becomes divisor becomes dividend. 36 into 4 plus 0. So HCF of 144 and 180 equals to 36. Now अब उसको इस टर्म में वो कर सकते हैं ना. Now 36 represents in the term of 13 into m minus 3. ठीक है, अब -3 इस तरफ आ जाएगा तो इट बिकम्स +3. तो इट इज 36 + 3 इक्वल्स टू 13m. 36 + 3 होता है 39 इक्वल्स टू 13m. 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा, तो m इक्वल्स टू क्या आंसर आ गया, m आ गया 3. ठीक है, ये आ गया आपका सारा का सारा बेसिक. तो अपनों ने अब तक जो भी किया है इस वीडियो के अंदर सारे के सारे HCF वाले क्वेश्चंस कर लिए जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं क्लास 10 के लिए. ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.